Hello everyone, I hearty welcomes back you. I Wasid Khan before you with class 9 science. As we all know, chapter first matters in surrounding is going on. In this chapter, we have successfully learned physical properties as well as nature of and characteristic of the matters. In second phase, we have started states of matters. सेकेंड जो फेज है, सेकेंड जो टर्न है, उसमें अपन ने स्टार्ट किया कि जो मेटर्स होते हैं उनकी कौन कौन सी स्टेट्स होती है, मींस उनकी कौन कौन सी फॉर्म होती है. एज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लर्न सॉलिड स्टेट्स. इन सॉलिड स्टेट्स आई हैव टोल्ड टू यू दैट when we pour some objects like rubber band, iron nail and stick, other object in a water and sprays and hammering by a object, then it's broken. Some just like a chalk, piece of chalk is broken, piece of iron is sprayed, and when we state rubber band is broke down. It means they all are in solid states. Next, our today's main topic is the second state, that is liquid. Today we are going to learn about the next states, that is liquid. For understanding the liquid states, I'm just going to take an example. Actually, it is activity. Here I'm just take 4 disposals of same qualities and pour one in water, second fill with oil, third fill with milk, and fourth fill with juice. And I have also taken here a cold drink. So you can say in fact, first water, second is oil, third is milk, and fourth is juice, last is cold drink. आपको भी क्या करना है, इस एक्टिविटीज को आप घर पे कर सकते हो, बिकॉज सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो घर पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. अगर आप स्टेट्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, आपका जो नॉलेज है, ठीक है, इसको आप परमानेंट करना चाहते हो, तो देन यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम, बिकॉज ऑल चोर्स आर हियर एंड इजीली अवेलेबल इन आवर किचन. सो आपको करना क्या है, डिस्पोजल्स में सभी में 50 ml तक, मींस एक मेजरमेंट आपको लेना है, डिस्पोजल पे मेजरमेंट करके उस तक आपको वाटर फिल करना. एक में ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी ले सकते हो आप, एक में मिल्क फिल करोगे और फिर एक में जूस और एक कोल्ड ड्रिंक. मींस अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक जो सेफ की बोतल है उसमें आप दूसरा कोई भी लिक्विड ले सकते हो. जैसे कि आप अलग फ्लेवर का जूस भी ले सकते हो, जिसमें एक में आपने टेंग या ऑरेंज जूस डाल लिया तो एक में आप दूसरा कोई शरबत डाल सकते हो. इनको फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने अलग अलग शेप्स में, जैसे अपन ने तो यहाँ डिस्पोजल सेम लिए हैं, सेम थिंग्स को आप 50 ml जो कंटेंट्स है, 50 ml जो क्वांटिटी है, उसको आप किसी भी शेप में डाल सकते हो. जरूरी नहीं आप डिस्पोजल में डालो, आप अलग अलग जो बावल्स है, अलग अलग जो अटेंसिल्स है उसमें भी डाल सकते हो. डालने के बाद क्या करोगे, आप इनको शेप को मेजर करना है कि जब सबकी जो शेप है वो सेम है क्या. यहाँ आपको डिस्पोजल में सबकी जो शेप है वो सेम दिख रही है, बट अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट में डालोगे तो सबकी जो शेप है वो भी डिफरेंट होगी. इट मींस इनकी जो शेप है वो एज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आएगी, यानी जिस तरह के बर्तन में आप डालोगे, जिस तरह के डिस्पोजल में आप डालोगे, लिक्विड की जो शेप है वो भी उसी शेप में आपको नजर आएगी. जैसे कि मैंने यहाँ डिस्पोजल में डाला तो आपको सेम डिस्पोजल के जैसे ही दिख रहे हैं, ना कि आपको यहाँ कोई फिश या कोई फ्लावर दिख रहा है. जैसा डाला हुआ वैसा ही तो दिख रहा है ना. अरे यहाँ पे आपको कोई फिश या फ्लावर तो नहीं दिख रहा है. जैसे शेप है डिस्पोजल की, बोतल की, वैसे के वैसे ही लिक्विड आपको नजर आ रहे हैं. इट मींस इनकी जो शेप है वो शेप नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी शेप खुद बनाते हैं. मेथड्स ऑफ 50 ml ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स. जैसे कि आपने 50 ml मटेरियल लेना और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने ये सेम 50 ml को सबसे पहले किसमें, एक जो अपना कप होता है, टी कप, उसमें डाला तो इसके शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा. फिर आप इसको लॉन्ग ग्लास के अंदर डालोगे तो इसके जैसे शेप हो जाएगी. ठीक है, अगर आप इसी लिक्विड को बाउल के अंदर डालोगे तो बाउल जैसे शेप हो जाएगी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसमें कि आप देख सको. इसी लिक्विड को अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट में, जैसे कि एक जग होता है, जग के अंदर डालोगे तो जग के जैसा आपको मालूम होगा. मींस आप जिस शेप में डाल रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको शेप नजर आएगी. इट मींस अपन कह सकते हैं इस एक्टिविटीज के बेस पे कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, जिस ऑब्जेक्ट में लिक्विड को डाला जाता है उसकी शेप वैसी ही आपको नजर आएगी. Does the shapes of the liquids remain the same? जैसे कि अपन ने लिक्विड को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर दिया, इससे इसमें और इसमें,
तो जो शेप है वो सेम रहेगा, सेम नहीं है, इसमें शेप अलग आई, इसमें शेप अलग आ रही, इसमें अलग आ रही। इट मींस लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती, कोई परमानेंट शेप नहीं है। व्हेन यू pour the liquid from one container into another, does it flow easily? जैसे कि आप सबसे पहले वाटर को दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे हो, तो वाटर है वो इजीली एक से दूसरे कंटेनर में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप ऑयल को डाल के देखो तो ऑयल को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। फिर आप मिल्क को डाल के देखिए, जूस को, कोल्ड ड्रिंक को। इस तरह से आप अगर आप बार बार इस एक्टिविटीज को रिवाइज करोगे, आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ले जाओगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करोगे, तो पूरी जो ऑब्जर्वेशन आप करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। यस, इस तरह से अपन ने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड हैव नो फिक्स शेप्स बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम। यस, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लिक्विड नो फिक्स शेप, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। वो क्या होगा, सेम होएगा। मींस 50 अगर ml आपने डाला है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो 50 ml ही शो होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। टुमारो विल लर्न द नेक्स्ट स्टेज। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।